एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्स वर्ल्ड। आज का हमारा टॉपिक है स्किन में भी हम लोगों ने पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। स्किन के पार्ट्स लाइक एपिडर्मिस होता है, डर्मिस होता है, हाइपोडर्मिस। इसमें से हम एपिडर्मिस और डर्मिस पढ़ लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे हाइपोडर्मिस, जिसे हम लोग सबक्यूटेनियस टिश्यू पढ़ते हैं। तो आपने अगर मेरा पिछले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप कैसे पहले वो देख लीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस को जैसे सबक्यूटेनियस टिश्यू भी कहा जाता है। इट इज द डीपेस्ट लेयर ऑफ द स्किन। स्किन का जो सबसे डीपेस्ट लेयर होता है उसे हाइपोडर्मिस कहते हैं। इट लाई अंडर द डर्मिस। ये जो डर्मिस के नीचे होता है, सबसे ऊपर एपिडर्मिस, फिर डर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस होता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये मेनली बना होता है एडिपोज टिश्यू का, लूज कनेक्टिव टिश्यू का होता है, लार्ज ब्लड वेसल्स होते हैं, इसमें नर्व्स होता है, लिम्फेटिक वेसल्स पाए जाते हैं हमारे हाइपोडर्मिस में। इसके बाद है हमारा एक्सेसरी स्ट्रक्चर। जो स्किन में इसके अलावा जो एपिडर्मिस डर्मिस के अलावा और जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स में आते हैं हमारे हेयर्स आते हैं, नेल्स होते हैं और स्किन ग्लैंड है, जिसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है हेयर। हेयर क्या होता है, इसे हम पिलाई भी बोलते हैं। ठीक है। हेयर ओरिजिनेट फ्रॉम द हेयर फॉलिकल, टीनी पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर इम्बेडेड इन द स्किन डर्मिस लेयर। ठीक है। हेयर कहाँ से ओरिजिनेट होता है? हेयर हमारे जो हेयर फॉलिकल जो कि हमारे डर्मिस लेयर में होते हैं। ठीक है। स्किन के हम लोग लेयर पढ़े थे, एपिडर्मिस सबसे आउटर, फिर डर्मिस आता है। तो उस डर्मिस लेयर में जो होता है उसमें हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं, वहां से हमारा हेयर ओरिजिनेट करता है। ठीक है। अब आते हैं हेयर, द पार्ट ऑफ द हेयर। अब हेयर के कुछ पार्ट पढ़ते हैं। द पार्ट ऑफ द हेयर दैट इज एवो द स्किन सरफेस इज हेयर शाफ्ट। ठीक है। जो हेयर का पार्ट जो विजिबल होता है, हमें दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं? हेयर शाफ्ट कहते हैं। और हेयर रूट क्या होता है? जो कि स्किन के नीचे होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता, उसे क्या कहते हैं? हेयर रूट कहते हैं। तो हेयर शाफ्ट क्या होता है? जो कि हमें विजिबल पार्ट होता है, जो कि स्किन के सरफेस के ऊपर होता है, उसे हेयर शाफ्ट कहते हैं। जो उसके नीचे होता है स्किन के, उसे हम हेयर रूट कहते हैं। फिर हेयर फॉलिकल्स क्या होता है? और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। एक ट्यूब लाइक डाउनवर्ड ग्रोथ होता है एपिडर्मल सेल का। ठीक है। एपिडर्मल सेल होता है जब वो डाउनवर्ड ग्रो करके जब डर्मिस लेयर में चला जाता है, उसे हेयर फॉलिकल्स कहते हैं। और जो हेयर होता है इसी हेयर फॉलिकल्स के इनसाइड से डेवलप करते हैं। इसके बाद आता है हेयर बल्ब। ठीक है। ये हेयर बल्ब क्या होता है? जो हेयर फॉलिकल्स को जो इन लार्ज लोअर एंड होता है, जिसको नीचे वाला जो लोअर एंड होता है इन लार्ज, उसे हम हेयर बल्ब कहते हैं। जहां पे जो सेल्स होते हैं कंटेंट एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं इसके अंदर, हमारे हेयर बल्ब। फिर हेयर मैट्रिक्स, अ ग्रुप ऑफ जर्मिनेटिंग सेल्स प्रेजेंट इन द हेयर बल्ब। ठीक है। हेयर मैट्रिक्स क्या होता है? जब हेयर बल्ब के पास ढेर सारे जर्मिनेटिंग सेल्स होते हैं, उसे कहते हैं हेयर मैट्रिक्स। ठीक है। तो सबसे पहले क्या क्या पार्ट होते हैं? सबसे पहले हेयर शाफ्ट होता है, जो कि हमें ऊपर दिखाई देता है, स्किन के ऊपर होता है। हेयर रूट होता है, जो कि स्किन सरफेस के नीचे पाया जाता है। हेयर फॉलिकल्स क्या होता है? जो एपिडर्मल सेल होता है, उसका जब डाउनवर्ड ग्रोथ होता है डर्मिस लेयर में, उसे कहते हैं हेयर फॉलिकल, जिसके अंदर से हमारा हेयर का डेवलपमेंट होता है। हेयर बल्ब क्या होता है? वही हेयर फॉलिकल्स। ये मान लो हेयर फॉलिकल्स है, तो हेयर फॉलिकल्स का जो डाउनवर्ड जो हमारा इन लार्ज पार्ट होता है, जो डाउनवर्ड इन लार्ज पार्ट होता है, उसे हेयर फॉलिकल, हेयर बल्ब कहते हैं, जिसके अंदर ढेर सारे एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। और हेयर मैट्रिक्स क्या होता है? जो हमारे जर्मिनेटिंग सेल्स होते हैं, उनका जब ढेर सारा ग्रुप हो जाता है, उसे कहते हैं हेयर मैट्रिक्स। और ये हेयर मैट्रिक्स क्या होता है? हेयर बल्ब के अंदर होता है। और हेयर का ग्रोथ अगर देखा जाए तो हेयर का ग्रोथ 1 महीने में 1 सेंटीमीटर के लगभग हेयर का ग्रोथ होता है। इसके बाद आता है नेल। तो नेल क्या होता है? ये हार्ड होता है। तो नेल कैसा हार्ड होता है? केरेटिनाइज्ड प्लेट ऑफ द एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट ऑन द फिंगर्स एंड टोज। ठीक है। तो ये हर जगह नहीं पाया जाता है, ये हमारे फिंगर और टोज पाया जाता है। हार्ड होता है, केरेटिनाइज्ड प्लेट होता है, जो कि हमारे एपिडर्मल सेल का बना होता है। ठीक है। अब नेल के भी पार्ट आते हैं। सबसे पहले आता है नेल के पार्ट हमारे आते हैं नेल बॉडी। जो नेल का हम लोग को विजिबल पार्ट होता है, उसे क्या कहते हैं? नेल बॉडी कहते हैं। रूट क्या? फिर नेल रूट होता है, जो कि हमारे स्किन फोल्ड के नीचे बिल्ड होता है, उसे कहते हैं नेल रूट कहते हैं। फिर फ्री एज कहते हैं। ठीक है। फ्री एज क्या होता है? जो हम लोग अगर पार्ट ऑफ द नेल दैट एक्सटेंड बियॉन्ड द फिंगर, जो ठीक है। तो ये मेरा होगा नेल बॉडी, विजिबल पार्ट। ठीक है। इधर जो पोर्शन होता है उसे नेल रूट कहते हैं। अब आता है फ्री एज। ठीक है। ये मेरी फिंगर टिप हो गई। फिंगर टिप से जो बाहर जो हमारा नेल होता है, जिसमें हम नेल पॉलिश वगैरह लगाते हैं, वो हो गया हमारा फ्री एज। इसके बाद आता है नेलुलर वाइटिस क्रिसेंट शेप्ड एरिया ऑफ प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द नेल बॉडी। ठीक है। यहाँ पे जो किसी किसी में वाइटिस पार्ट होता है, यहाँ पे, उसे कहते हैं लेन्युला।
इसका नेल मैट्रिक्स होता है एरिया वेयर न्यू सेल आर प्रोड्यूस। ठीक है, नेल मैट्रिक्स इसके नीचे होता है, जो कि हमारा एरिया होता है जहां पे न्यू सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, उसे कहते हैं नेल मैट्रिक्स। अब नेल का ग्रोथ देखा जाए तो एक वीक में अप्रोक्स 1 मिलीमीटर का जो हेयर का नेल का ग्रोथ होता है, एक वीक में कितना होता है, 1 mm होता है। अब आते हैं स्किन ग्लैंड की। तो स्किन में बहुत सारे ग्लैंड्स पाए जाते हैं। इसमें मोस्टली अगर हम लोग मेनली बात करें तो सेबेसियस ग्लैंड होते हैं, स्वेट ग्लैंड होता है और सेरुमिनस ग्लैंड होता है। सेबेसियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड और सेरुमिनस ग्लैंड होता है। तो सबसे पहले आता है सेबेसियस ग्लैंड। सेबेसियस ग्लैंड को हम लोग ऑयल ग्लैंड भी कहते हैं। तो सेबेसियस ग्लैंड को क्या कहा जाता है, ऑयल ग्लैंड कहा जाता है। अगर सेबेसियस ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है, एक सिक्रेशन जिसे कहते हैं सीबम प्रोड्यूस करता है, जो कि ऑयली लाइक सब्सटेंस होता है। ठीक है, अगर इसका लोकेशन देखा जाए तो जो सेबेसियस ग्लैंड होते हैं वो हमारे हेयर फॉलिकल्स से ऐसे क्या होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं। जो सेबेसियस ग्लैंड वो हमारे हेयर फॉलिकल्स से एसोसिएटेड होते हैं, इसलिए जहां पे वो हेयर फॉलिकल्स पाए जाते हैं वो वहीं पे सेबेसियस ग्लैंड पाए जाएंगे। ठीक है, इसीलिए हमारे पाम पे हेयर फॉलिकल्स नहीं होते, सोल पे नहीं होता है, तो यहाँ पे हमारे जो सेबेसियस ग्लैंड है वो भी एब्सेंट रहेंगे। इसके अलावा फंक्शन क्या आता है, ये हमारे स्किन को सॉफ्ट रखता है। ठीक है, स्किन को बहुत ज्यादा ड्राइनेस या फिर जो क्रैकिंग होती है उसको प्रिवेंट करता है, हेयर और स्किन को लुब्रिकेट करने का काम करता है। इसके बाद आता है स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड को सूडोरिफेरस, ठीक है, स्वेट ग्लैंड को ऑल्सो नोन एज सूडोरिफेरस ग्लैंड कहा जाता है, जो कि हमारे बॉडी में अगर देखा जाए तो स्किन में 3 to 4 मिलियन हमारे सूडोरिफेरस ग्लैंड होते हैं। स्वेट ग्लैंड में 2 टाइप के होते हैं, एक्रिन स्वेट ग्लैंड और एपोक्रिन स्वेट ग्लैंड। तो दोनों डिफरेंस क्या है, एक्रिन स्वेट ग्लैंड और एपोक्रिन स्वेट ग्लैंड। ये याद रखना, एक्रिन होता है, इससे स्टार्ट होता है। तो एक्रिन स्वेट ग्लैंड जो कि एवरीवेयर मतलब हर जगह पाया जा रहा है, और जो एपोक्रिन स्वेट ग्लैंड वो एरिया जो है वो हमारे एडोलेसेंस एरिया से रिलेटेड है। ठीक है, तो एक्रिन ग्लैंड हर जगह पाया जाएगा, जबकि एपोक्रिन ग्लैंड हर जगह नहीं पाया जाएगा, वो हमारे एडोलेसेंस एरिया से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो एक्रिन ग्लैंड थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में पाया जाता है, जबकि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है मेनली ग्रोन एरिया पे, एक्जिला पे, फेस, जो मेल के फेस होते हैं वहां पे, और जो निपल्स होते हैं वहां पे पाया जाता है। ठीक है, और इसका जो ओपनिंग होती है, जो स्वेट ग्लैंड होता है उसकी ओपनिंग होता है थ्रू, इसका क्या होता है, ओपन जो स्वेट पोर, जो हमारे स्किन पे स्वेट पोर होते हैं उसी से डायरेक्टली ये प्रोड्यूस हो जाता है। जबकि जो हमारा एपोक्रिन ग्लैंड है, इसका जो ओपनिंग होता है वो किसमें होता है, हेयर फॉलिकल्स के थ्रू होता है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा एक्रिन ग्लैंड होता है पूरी लाइफ टाइम ये वर्क करता है, लेकिन जो हमारा होता है एपोक्रिन ग्लैंड लाइक जैसे मैंने पहले बताया कि ग्रोन एरिया में पाया जाता है, तो ये आफ्टर प्यूबर्टी ये एक्टिवेट होता है। ठीक है, इसके अलावा जो स्वेट ग्लैंड होता है वो हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन इसका जो एपोक्रिन ग्लैंड का टेम्परेचर को रेगुलेट करने में कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए सिक्रेशन की वजह, एक्रिन होता है क्लियर और वाटरी जैसा होता है, जबकि ये थिक और मिल्की जैसा इसका सिक्रेशन होता है। इसके बाद दूसरा था सेरुमिनस ग्लैंड। सेरुमिनस ग्लैंड अगर देखा जाए तो ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, नॉर्मली स्वेट ग्लैंड होता है, लेकिन मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड जो कि मेनली कहाँ पे पाया जाता है, ये हमारा एक्सटर्नल ईयर होता है वहां पे पाया जाता है। ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होता है जो कि हमारे एक्सटर्नल ईयर में पाया जाता है। इसका सिक्रेशन क्या होता है, सेरुमिन। ये क्या होता है, सेरुमिन जो अदर सब्सटेंस से मिलकर के सिक्रेशन होता है, जिससे सेरुमिन या फिर ईयर वैक्स कहा जाता है। इसका फंक्शन क्या होता है, हमारा जो ईयर होता है उसको लुब्रिकेट करना, प्रोटेक्ट करने का काम करता है।